So, hello everyone. My name is Anuradha Gupta. I would like to request and please ignore background sound. तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि एक्शन रिसर्च क्या होता है। उससे भी इम्पॉर्टेंट एक और बात है कि एक्शन रिसर्च जो है वो अप्लाइड रिसर्च का एक पार्ट है। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो इस वीडियो में अब हम लोग पढ़ेंगे कि अप्लाइड एंड एक्शन में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड एंड एक्शन रिसर्च। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अप्लाइड रिसर्च का जो एरिया ऑफ अप्रोच है वो ब्रॉड है, इट इज़ अ ब्रॉडर कंसेप्ट। एक्शन रिसर्च का जो एरिया ऑफ अप्रोच है वो स्मॉल है एंड इट इज़ अ नैरोअर कंसेप्ट। सेकेंड पॉइंट, अप्लाइड रिसर्च में जनरलाइजेशन होता है एंड एक्शन रिसर्च में जनरलाइजेशन नहीं होता है। थर्ड पॉइंट हमारा विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अप्लाइड रिसर्च का ही एक्शन रिसर्च जो है वो एक पार्ट है। फोर्थ इज़ कि अप्लाइड रिसर्च में भी इमीडिएट प्रॉब्लम को हम डील करते हैं एंड एक्शन रिसर्च में भी हम लोग इमीडिएट प्रॉब्लम को डील करते हैं। बट जो इसका इम्पॉर्टेंट ये है कि अप्लाइड रिसर्च में जो एरिया जो होता है वो बड़ा हो जाता है और एक्शन रिसर्च में जो एरिया होता है वो स्मॉल होता है। यही बहुत इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अप्लाइड रिसर्च में भी इमीडिएट प्रॉब्लम से हम लोग डील करते हैं और एक्शन रिसर्च में भी हम लोग इमीडिएट प्रॉब्लम को हम लोग डील करते हैं। और लेकिन जो अप्लाइड रिसर्च में उसका एरिया जो है वो बड़ा होता है और एक्शन रिसर्च में एरिया जो है वो छोटा होता है। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अगेन मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि अप्लाइड रिसर्च भी इमीडिएट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, एक्शन रिसर्च भी इमीडिएट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। लेकिन अप्लाइड रिसर्च का जो एरिया जो होता है वो बड़ा होता है और एक्शन रिसर्च का जो एरिया है वो छोटा होता है। अब मैं इसके एग्जांपल बनाना चाहूँगी आप लोगों को कि अप्लाइड रिसर्च का जो एग्जांपल होगा, जैसे कि कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया, ठीक है। और एक्शन रिसर्च का वही हो गया कि जैसे कि एक स्कूल का एक क्लास हो गया, ठीक है, और किसी इंस्टीट्यूशन का एक डिपार्टमेंट हो गया। तो ये इसका डिफरेंस है। आई होप यू लाइक माई वीडियो, सो थैंक यू।